गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका सेकंड ये बड़ा मैच ओडीआई का होने वाला है और केनिंगटन ओवल में आ गए हैं। ग्राउंड बदल गया है, क्या और बदला है आपके लिए वो सब वीडियो में लेके हाजिर हैं। लाइक करके आगाज़ करना और आई होप कल का दिन ज़बरदस्त क्या होगा। वेस्ट इंडीज़ वाले में जैसे मैं कह रहा हूँ, पहला मैच अगर आपका मतलब किसी भी वजह से अगर आप किसी को मिस कर गए, कोई प्लेयर मिस कर गया और जीएल में आपकी रैंक, क्योंकि जीएल का तो बहुत ज़बरदस्त मैच था और हम एक भी टीम नहीं थी मेरी, इनफैक्ट जितने मैंने 11 टीम्स बनाई थी सारी जो हमने वीडियो में बताया था वैसे ही, और सब के सब स्ट्रेट, कोई भी विनिंग जोन से बाहर भी नहीं है, तो सब प्रॉफिट में ही आई हैं वापस। और आप अगर अभी भी, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, एक मैच के बेस पे डिसीजन मत लेना कभी भी। एक मैच में सब झोंक मत देना, डिवीजन करके रखो, डाइवर्सिफाई करके रखो और ऐसे मैचेस आते रहेंगे। ये कल फातिमा सना तबाही मचाई थी, यही होती है एनालिसिस और यही होता है डिफरेंस अगर आप ढंग से देखते हो चैनल को, जो है फैंटेसी एरीना। टेलीग्राम चैनल फैंटेसी एरीना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई बहुत सारे लोग फेक पे पहुंच रहे हैं, उल्टे सीधे चैनल्स पे, और लूट लिए जा रहे हैं। बाद में नुकसान आप ही का है। ओरिजिनल चैनल शेयर करना अगर कर रहे हो, फैंटेसी एरीना @फैंटेसी एरीना है, कोई और चीज़ नहीं, ना अंडरस्कोर ना डॉट, कुछ भी नहीं, सिर्फ फैंटेसी एरीना लिखो, पहुंच जाओ। इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन का ओडीआई तो भाई कमाल ही गया, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे गया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपका भी गया होगा। 4 मेंबर, 3, 2, 5, 10 जितने मेंबर है सब में ही आप फर्स्ट आए होगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 25,000 टीमों में 170वीं रैंक भी थी जीएल में। तो वुमेंस मैच है यार, कमाल जा रहे हैं, इसका कोई सानी ही नहीं है, बहुत अच्छे। और ये देखो स्मॉल लीग का डिफरेंस देख रहे हो, 200 पॉइंट के आसपास का है। तो मतलब कमाल के मैचेस गए और काफ़ी लोगों के गए। अब यहाँ एक बात है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, मैंने आपसे बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आप नहीं जीतते, मतलब ड्रीम 11 पे आप झोंकते जा रहे हो, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खेल के देखो, एक बार काउंट करके देखो कि कितना आपने यहाँ लगा लिया, और उतना ही दूसरी जगह लगाओ। जैसे फैंटेसी अखाड़ा, यहाँ पे जो लोग मतलब सब जगह आप यहाँ नाम देखोगे ना, इसको जूम करके, तो आपको जीएलटी फैमिली दिखेगा। फिर एक भाई का उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, जीएलटी फैमिली का फ़ैन है ये, माय टीम नेम। तो ये सब लोग मतलब जीएल पे जीएल आ रही हैं। बस आपके ऊपर है आप खेलते कहाँ हो। बहुत आसान है, कोशिश करके देखो, आपको समझ आएगा। और गारंटी ट्रांसपेरेंट, फुल्ली, बिना कोई ट्रस्ट, प्रॉपर ट्रस्ट कर सकते हो आप इन पे। और ये मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको पता होगा, मैं ऐसे नहीं बोलता कभी भी। तो जीएलटी फैमिली रेफर कोड है प्लेयर स्पॉट पे माइंग07, बाकी सब जगह जीएलटी फैमिली, वो यूज़ करके आप आ सकते हो। इंग्लैंड श्रीलंका केनिंगटन ओवल में है। श्रीलंका की पूरी टीम नेस्तो नाबूद हो रखी है, सिर्फ गिन के 3 प्लेयर भेज दिए गए, 2 प्लेयर इंजर्ड हैं, वो कौन है मैं बताऊंगा। और पिछले बार काफ़ी 3 लोग को डेब्यू दिया गया, काफ़ी कुछ हुआ। अभी भी सेटल्ड है या नहीं, बस कुशल परेरा के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। केनिंगटन ओवल में ये सेकंड बेस्ट ग्राउंड माना जाता है इंग्लैंड का, जहाँ पे रन बहुत बनते हैं। डिपेंड करता है बैटिंग कौन कर रहा है। आज अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, रन बनने हैं, 250 के ऊपर जाना चाहिए स्कोर बड़े आराम से, ठीक है। और भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 250 के ऊपर तो पक्का जाना चाहिए, कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए नॉर्मली। लेकिन टीम क्या करती हैं, चेस करती हैं, और चेजिंग साइड्स ही जीती हैं। अभी जो T20 ब्लास्ट हुए हैं उसमें भी 398 बन चुका है, जो फिर से वही चीज़ कंफर्म करता है कि रन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखो तो श्रीलंका 38% जीता है और इंग्लैंड ज़्यादा जीता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होता है। कुछ चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और बहुत खास हैं, वो आपको ध्यान देने वाली है कि इस ग्राउंड में जब परफॉर्मेंसेज वाइज आप जाओगे, ये ओडीआई के परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। तो इयान मॉर्गन ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर हैं इस वेन्यू के, ऑल टाइम, मतलब जितने भी लोग खेले हैं इस ग्राउंड पे ओडीआई में, उसमें ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर हैं इयान मॉर्गन 57 के एवरेज पे, जो रूट 60 पे, और जेसन रॉय 56 पे। और बड़ी बात यह है कि ये तीनों आपको लेने हैं अगर जेसन रॉय आते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस आए हैं, क्योंकि पिछले मैच में वार्म अप कर रहे थे, तो इस मैच में उनको शायद जगह मिलेगी। इंजरी वाला जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। ये तीनों का एवरेज बता रहा है 50 के ऊपर का एवरेज, सबसे अच्छा जो रूट का है, उसके बाद इयान मॉर्गन और फिर जेसन रॉय। लेकिन तीनों इतने ज़रूरी हो जाएंगे फिर आपके लिए कि आप पूरी टीम बनाने में आपकी लग जाएगी, क्योंकि क्रेडिट्स की दिक्कत आएगी। लेकिन ये तीनों रखने हैं, और सामने से कुशल परेरा जो इस ग्राउंड पे 38 का एवरेज लेके बैठे हैं, वो भी बुरे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 334 बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट में 2019 में, और वर्ल्ड कप ही होगा उस समय की बात है, तब भी कुशल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, उसरुदाना। अब बड़ी बात क्या है, धनंजय डिसिल्वा अवेलेबल नहीं थे पिछले मैच में। अभी क्या है, फिटनेस टेस्ट होगा, पास हो गए तो हमारे टीम में भी आ जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि ओडीआई में ये बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग भी 4थे-5वें नंबर पे करते हैं, जो उनकी टीम में, श्रीलंका की टीम में अभी जगह ही नहीं है। जगह मतलब अभी कोई प्लेयर ही नहीं है जो उस लेवल पे खेल रहा हो बैटिंग और बॉलिंग से, सिवाय हसरंगा और
जो पहला कुशल परेरा खेल रहे थे। और अगर आपने याद ध्यान दिया हो तो सी करुणारत्ने, जिनकी मैं बहुत पहले से बात कर रहा था, वही थे थर्ड हाईएस्ट स्कोरर। उन्होंने बैटिंग भी करी और बॉलिंग से भी एक विकेट लेके दिया। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है ना, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हो तभी आएगी। एक बार के लिए, एक दिन के लिए और एक मैच के लिए कभी इन्वेस्ट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और पूरी जान नहीं झोंकनी होती कभी भी। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल रहा हूँ तो भी मैं पूरी जायदाद नहीं लगा दे रहा, जिसकी भी हो। मेरे पास तो है नहीं, लेकिन हाँ, आप ही लोग हो जो हो, वो तो नहीं लगा दे रहा। तो आपको भी भाई आराम से, हाँ, इतना दिमाग रखना। बस बताने का मकसद ये है कि ऐसे मैचेस आपको आईपीएल से भी अच्छे मैचेस होते हैं। आईपीएल में तो आपको दुनिया भर के प्लेयर अच्छे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आपको गिने चुने जब प्लेयर मिलते हैं ना, तो आप प्ले अराउंड कर सकते हो अपनी टीम के साथ कि यार यही प्लेयर्स हैं जिन पे फोकस करना है। नीचे आते हैं, नीचे आते हुए देखिएगा इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच। और इंग्लैंड ने, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ 250 प्लस, मुझे तो उम्मीद है 300 भी बन जाएगा अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा, लेकिन 250 प्लस तो आना चाहिए। उसमें भी देखो तीनों प्लेयर्स ने ही परफॉर्म किया था, 51, 54, 57, फिर मोइन अली और आदिल रशीद। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हुआ, तो हाँ यहाँ पे स्कोर कम बना, इंग्लैंड ने चेस करके जीता। फिर से यॉन मॉर्गन, जो रूट और यहाँ बेरेस्टो का स्कोर आ गया, और फिर मोइन अली, आदिल रशीद, डेविड विली और मार्क वुड। तो यहाँ पे ना मे बी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप नोटिस अगर कर पा रहे हो, टॉप 4 में से कोई ना कोई बड़ा इनिंग खेल ही रहा है। मतलब 50 प्लस की है बड़ी इनिंग मेरे हिसाब से, वो हो ही रहा। और ओवरऑल पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है इंग्लैंड का, मतलब कोई अलग बात नहीं। यहाँ एक रिकॉर्ड जिस प्लेयर का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम में रख रहे हैं, वो है जॉनी बेरेस्टो। जॉनी बेरेस्टो का चेस करते वक्त रिकॉर्ड अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट एक ही इनिंग है, वो उतनी अच्छी नहीं है। और T20 में भी सिर्फ इन्होंने शायद 2 इनिंग या 4 इनिंग खेली, और इनका एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, 15-20 का ही है। तो उतना बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है और ये प्लेयर छोड़ना नहीं है। और जेसन रॉय आएंगे तब तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी क्रेडिट्स की, क्योंकि उनका स्कोर देखो 54, 39, 162, 84। सिर्फ 2 इनिंग फ्लॉप है, उसके अलावा कमाल का इनपुट दिया है। लियाम लिविंगस्टन तब बाहर हो जाएंगे अगर जेसन रॉय आए, अदरवाइज लियाम लिविंगस्टन हमारी टीम को काफ़ी बैलेंस दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 8 क्रेडिट में आ रहे हैं। इयॉन मॉर्गन 57, लेकिन चेस करते हुए देखो इनका स्कोर 75, 89, 69, 22 भी बुरा नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स देके जाएगा। डेविड मलान नहीं अवेलेबल हैं एज पर द न्यूज़, तो फिर इनका रिकॉर्ड हालांकि T20 में इस वेन्यू पे अच्छा है, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से अभी ये वापस नहीं आए हैं, शायद घर चले गए थे। मोइन अली, इन्होंने विकेट्स लिए और थोड़े बहुत रन बनाए हैं। पहली बैटिंग आएगी इनकी, तो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि तब इनकी बैटिंग आ सकती है, बस इसी वजह से। सैम्बलिंग्स कुछ खास किया नहीं है। जो रूट 68, 45, 51, बैटिंग फर्स्ट करते वक्त तो फेल ही नहीं हुए एक बार। बैटिंग सेकंड करते वक्त 48, 65, 133, 50। बताते हुए भी शर्म आती है कि भाई ये बंदा किस लेवल पे खेलता है। यहाँ पे 9 मैचेस में से 7 मैच में तबाही मचा रखी, मतलब इतना कंसिस्टेंट। 2 मैच फेलियर हैं, वो कभी भी हो सकता है, क्या पता आज ही हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रोबेबिलिटी वाइज कमाल। क्रिस वोक्स 1-3 विकेट हैं, बाकी हर मैच में 0 है। आज शायद रेस्ट भी दे दिया जाए, ऐसा मीडिया में न्यूज़ है। और डेविड विली सेम लाइक टू लाइक कह लो, और वो पहली बॉलिंग करते वक्त 2 विकेट और 1 विकेट लेके बैठे हैं। फिर से मैं यही बोलूँगा, इंग्लैंड पहले बॉलिंग करे तो 4 बॉलर से कम मत जाना, और आदिल रशीद तब ले लेना, ठीक है, क्योंकि आदिल रशीद के क्रेडिट थोड़ा ज़्यादा है, शायद आपको दिक्कत हो संभालने में, लेकिन अगर ले पाओ तो ले लेना, क्योंकि आदिल रशीद इस वेन्यू पे सिर्फ एक मैच में विकेटलेस गए हैं, बाकी किसी भी मैच में विकेटलेस तो गए ही नहीं है। और फर्स्ट बॉलिंग में 4 में से 3 बार विकेट लिए। मार्क वुड ने 2 में से 1 मैच में विकेट लिया, ठीक ठाक सा है। आज चांसेस है टॉम करन वापस आ जाए, तो वो देखते रहना कि अगर टॉम करन को वापस ये लोग ले लेते हैं तो क्या रिकॉर्ड कहता है उनका, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। श्रीलंका के लिए कुशल परेरा ने चेस करते हुए काफ़ी अच्छा करा है। 3 फेलियर्स और 3 40 प्लस के स्कोर्स हैं। उसके अलावा दर्शन सनाका ठीक ठाक से हैं, इसरू उदाना, नुवान प्रदीप देखते हैं टीम में लाए जाते हैं कि नहीं। एक ही मैच खेला T20 में, उसके बाद से बैठा दिए गए। तो शॉर्टलिस्ट में यहाँ पे जेसन रॉय अगर आ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे, अदरवाइज ये 4 प्लेयर और ये 3 उसके बाद। श्रीलंका के लिए ये हैं जिसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को खिला नहीं रही है, तो फिर कुशल परेरा ही इकलौते बचते हैं। अब आते हैं T20 की तरफ, और एक बार देखते हैं, अगर सपोज करो T20 या छोटा हो जाए मैच, या फिर देखना चाहें हम T20 में कौन कैसा खेलता है, यहाँ पे भी जेसन रॉय हाईएस्ट स्कोरर। ऊपर जेसन रॉय का एवरेज था 50 प्लस, यहाँ 35 बुरा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद होम वेन्यू भी है जितना मुझे पता है। डेविड मलान अवेलेबल नहीं है, तो इयॉन मॉर्गन का यहाँ एवरेज थोड़ा कम हो गया है T20 में 16 का। ऊपर बहुत अच्छा था, हाईएस्ट स्कोरर था, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं। टॉम करन उल्टा, अगर आप देखो टॉम करन और सैम करन में, तो एकदम सिमिलर है। स्ट्राइक रेट 21, इनका भी 21। इनका एवरेज सैम करन का कम है, टॉम करन का ज़्यादा है, लेकिन विकेट वाइज टॉम करन आगे हैं थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी। और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टॉम करन आते हैं तो मे बी फर्स्ट इनिंग्स में आप ट्राई कर सकते हो। जेसन रॉय आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा। धनंजय डिसिल्वा और ओशांदा फर्नांडो, जो इनके दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे जब बड़े प्लेयर चले गए, क्योंकि ओशांदा फर्नांडो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अब इनको खेलते हुए, और धनंजय डिसिल्वा दोनों काम कर सकते हैं। ये एक इंजर्ड है जिसको फिटनेस बैक स्पाज्म है, पीछे पीठ में कुछ होगा और उसकी वजह से उनको फिटनेस टेस्ट देना है, और ओशांदा फर्नांडो थोड़ा सा बीमार हैं तो पता नहीं फिट होंगे कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट निसांका एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निकली अच्छे हैं, लेकिन प्रेशर और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पाए। अभी सेंचुरी मारी थी इन्होंने कुछ टाइम पहले टेस्ट क्रिकेट में, तो वहाँ के लिए तो आज ठीक कर रहे थे। ओडीआई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप मतलब इनका कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो अगर आपको क्या करना, आप बॉलर्स या फिर ऐसे बॉलर जो बैटिंग भी कर सकते हैं जैसे करुणारत्ने, वो प्लेयर्स भी ले लोगे तो वो भी बराबर का काम मेरे हिसाब से दे सकता है और क्रेडिट्स बचा सकता है। हेड टू हेड की हमने पिछले मैच में बात करी, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कोई सीरीज़ का दूसरा वीडियो देख रहे हो, पहला बिना देखे और बिना समझे मत आना, क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूएशन में होता है। वापस से 25-30 मिनट का वीडियो में नहीं बना सकता, क्योंकि काफ़ी लोग देख चुके होते हैं और उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और जाके एक बार पहले मैच का वीडियो देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्लियरली बताया कि कौन फेवरेट रह सकता है, कौन क्या हो सकता है। और ये पिछले मैच का परफॉर्मेंस भी एक बार देख लो। इंग्लैंड आराम से तो नहीं बोलूँगा जीती, लेकिन जो रूट की वजह से काफ़ी कुछ रहा, मोइन अली का जो कैच ड्रॉप हुआ कुशल परेरा से कीपिंग में, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर था। उसके अलावा बाकी ठीक थे सब। टीम्स के लिए मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपने अच्छा ही करा होगा, एवरेज वाइज भी बुरा नहीं करा होगा। उससे पहले अगर आप 2019 में देखो, जब दोनों साइड्स खेली, धनंजय डिसिल्वा के विकेट से नुवान प्रदीप अशरुदाना और फिर से अविष्का फर्नांडो, जो उस समय परफॉर्म करके गए थे, जो रूट, मॉर्गन, मार्कवुड, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स। उससे पहले आते हैं 2018 की तरफ, तो वहाँ में अकेला धनंजय, दुश्मन चमीरा, फिर से धनंजय डिसिल्वा, मोइन अली, टॉम करन और फिर से आदिल रशीद, फिर नीचे आए, फिर से एक विकेट तो आदिल रशीद का दिख ही रहा है हर मैच में आपको। उसके अलावा आप जो जेसन रॉय, जो रूट, या मॉर्गन के स्कोर देख रहे हो, और उससे नीचे आए फिर से आपको आदिल रशीद के 4 विकेट दिख रहे हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉम करन भी विकेट ले रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हो, 3 विकेट यहाँ पे, फिर 1 विकेट, ये आपको ऊपर भी दिख जाएगा, यहाँ 2 विकेट, फिर उसके बाद शायद खेले या नहीं खेले, लेकिन विकेट्स नहीं है उसके 2 में, लेकिन ओवरऑल उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ थे। और जो रूट का परफॉर्मेंस आप कंसिस्टेंटली देखोगे, देखो ज़रा एक बार मैं आपसे एक नोटिस कर रहा हूँ, तो हेड टू हेड मैचेस इस वेन्यू पे अगर आप देखो, जो रूट 162, जेसन रॉय 162, जो रूट 65, इसी वेन्यू पे बनाए थे श्रीलंका इंग्लैंड के साथ। उसमें बेरेस्टो 29, मॉर्गन, फिर आदिल रशीद और डेविड विली। फिर जो रूट 2014 बहुत पुराना हो गया, लेकिन जो रूट कंसिस्टेंट रहे हैं, इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही हो इससे पहले या फिर चेस कर रही हो, कुछ ना कुछ जो रूट करते रहे हैं, और इयान मॉर्गन ने एक बार बनाया था काफ़ी पहले। ठीक है, तो हेड टू हेड में आप देखोगे तो आपको यही नाम दिखेंगे, जो रूट जो हमने पिछली बार भी बताया था। उसके अलावा इनका रूट बहुत स्ट्रांग है। जेसन रॉय 53, और उसके बाद इयान मॉर्गन, मोइन अली। बॉलिंग में देखते हैं, किसी को तो रेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा फील आ रहा है। बाकी स्ट्राइक रेट वाइज देखोगे तो सबसे अच्छे डेविड विली 26, और उसके बाद आप क्रिस वोक्स और फिर आदिल रशीद। सामने से श्रीलंका के लिए कुशल परेरा, इंपॉर्टेंट कीपर भी हैं। दर्शन सनाका बॉलिंग कराते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करा रहे, कोई समझ नहीं है इनका क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद जो बाकी हैं उसमें चमीरा सबसे अच्छे दिख रहे हैं अभी तक। ये है इनका इनिंग वाइज एनालिसिस। अगर आप देखना चाहो, जॉनी बेरेस्टो चेस करते वक्त ज़्यादा बेटर रहे हैं। जेसन रॉय अगर आते हैं तो चेस करते वक्त वो भी अच्छे रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट में 34 का स्कोर है, जो डिसेंट है, टीम में होने चाहिए कोई भी इनिंग हो। लियाम लिविंगस्टन, एक ही मैच है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इयान मॉर्गन, ये इन्होंने ठीक ठाक किया है दोनों इनिंग्स में, कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसका। और मोइन अली का ठीक ठाक सा है परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा कोई आग लगाने वाला किसी का नहीं, सिवाय जो रूट का। 121, 93, 71, अगर आपने वेन्यू देखा हो, वहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग में तबाही, यहाँ पे भी फर्स्ट बैटिंग में तबाही, और इवन यहाँ सेकंड बैटिंग में भी अच्छा करा है, और वहाँ पे भी सेकंड बैटिंग में अच्छा किया। तो ये कुछ 4 प्लेयर्स हैं, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्रिस वोक्स बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेटर रहे हैं, और ये आपको पिछले मैच में भी दिख गया जब 4 विकेट लिए। आज देखते हैं, शायद जॉर्ज गार्टन इनको खिलाया जाता है, लेफ्ट आर्म पेसर है कि नहीं, ये देखने में पता चलेगा। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे लास्ट मिनट में आ जाना, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। और इंस्टाग्राम मयंक GLT, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। आदिल रशीद बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले मैच को छोड़ के, तो हर मैच में 0 विकेट नहीं रहेंगे उनके, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप ले पाओ तो ले लेना। डेविड विली एक भी मैच में विकेटलेस नहीं है, और यही मैंने पिछली बार भी बताया था, टॉम करन के साथ भी वही है, फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त विकेटलेस गए नहीं है। कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, ये सब जो आपको नाम दिख रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ हलचलें कर रखी हैं, खासकर धनंजय डिसिल्वा ने, वनिंदो हज़ारंगा, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, आते हैं। बाकी सारे नए प्लेयर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दुश्मन चमीरा, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, और वो
कमाल की स्लोअर डिलीवरी भी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम बात कर ही चुके हैं। और नए प्लेयर्स की हमने जब बात करी थी कि कौन आ सकता है, तो असलंगा इनको खिलाया गया, करुणारत्ने को खिलाया गया, ये इंजर्ड हो गए थे या अनवेल थे, लेकिन धनंजय लक्षण आए। तो सबसे अच्छे तीनों में मुझे लगे चमिका करुणारत्ने, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, जो हम बहुत पहले से बात भी कर रहे हैं। तो भाई देखो, अभी के लिए बेरिस्टो अगर चेस करेंगे और रूट, ये कॉम्बिनेशन है। मैं शायद सोच रहा हूँ बैटिंग साइड से ही बनाऊँ या फिर हद से हद कोई ऑलराउंडर, लेकिन मोस्टली बैटिंग के ही दो कैप्टन वाइस कैप्टन रखने का मूड है। अब इस टीम में क्या कर सकते हो, ये टीम बनाते वक्त मुझे जो कन्फ्यूजन हुआ वो ये था कि एक तो वो शायद रेस्ट करें, इस वजह से मैं नहीं ले पाया, और शायद मैं ना ही लूँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। एंड में देखूंगा कौन क्या हो रहा है, बॉलिंग फर्स्ट और ये बॉलिंग सेकेंड। अदरवाइज आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको बॉलिंग में क्या कर सकते थे, आप आदिल रशीद लेके फिर 8 क्रेडिट में बिनोना फर्नांडो को ले सकते थे, या फिर आप चमीरा को ले रहे हो और विली को ले रहे हो तो फिर आपको करुणारत्ने एक अच्छा ऑप्शन दिखेंगे। बॉलिंग में ही आप रोटेट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे निशांका या किसी को लेना हो ले लो, लेकिन फिलहाल मैं टॉप 4 लेके जाऊंगा इंग्लैंड का। कोई भी सिनारियो हो, 4 प्लेयर मेरे पास होने चाहिए। ओडीआई क्रिकेट है, T20 नहीं, ठीक है। तो 4 में अगर जेसन रॉय आ गए तो जेसन रॉय को एडजस्ट करेंगे, फिर देखेंगे किसको हटा सकते हैं किसको नहीं, लेकिन तब दिक्कत तो आएगी भाई स्मॉल लीग के लिए। ये है जनता की टीम, जिसमें दर्शन सनाका ले लिया उन्होंने, और उसके अलावा वोक्स है यहाँ पे। बाकी टीम ऑलमोस्ट सेम है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। 2 प्लेयर्स का चेंज है अगर आप यहाँ से देखना चाहो। हमने मॉर्गन लिया जो सिर्फ 20% लोगों ने लिया, तो हमने भी अभी ले रखा है, क्योंकि ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोरर है तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, और लोगों ने शनाका ले रखा है, तो क्रेडिट्स वहाँ से बच रहे हैं। ये मैं कहूँगा आज खेलने को आपको बल्लेबाजी की बैटिंग लीग। अब यहाँ पे बेरिस्टो नहीं है, लेकिन अगर जेसन रॉय आ गए तो हम उनको ले लेंगे और तब फिर टीम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत कुछ सॉर्टेड है यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत आएगी। बल्लेबाजी का रेफर कोड है GLT फैमिली। कोशिश करना बैटिंग लीग खेलने की, अगर आपको प्लेइंग 11 के बाद ही करना, क्या अगर पता चला क्रेडिट ही ना मैनेज हो रहे हो बाद में, तो ये ध्यान रख लेना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे आ जाना, बहुत सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, अगर आप चाहो तो चलती रहेगी, बस लाइक करके आगाज़ करते रहना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम मयंक GLT पे आ जाना, ताकि लास्ट में कोई भी चीज़ हो मिस ना हो आपसे। सेम सिनारियो टेलीग्राम फैंटेसी एरिना, लिंक डिस्क्रिप्शन, और ओरिजिनल चैनल का लिंक पहले कमेंट सेक्शन में है। ऑल द बेस्ट।